अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। आप देख रहे हैं ईद के रंग आहंग ARYQ TV के संग, और जनाब हमारे साथ स्टूडियोज़ में, हमारे साथ सेट पे और हमारे ड्राइंग रूम में जो मेहमान मौजूद हैं उनसे मेरा ये ड्राइंग रूम, ये औताक मुज़य्यन है और बड़ी प्यारी प्यारी बातें हो रही हैं। और अभी ब्रेक से कबल जो है वो शरारत पूछी थी मैंने फ़िज़ा से, है फ़िज़ा? तो कौन सी शरारत जो याद है? मैं शरारती तो नहीं हूँ खैर, लेकिन ये है कि थोड़ा बहुत ऐसा होता है कि अपनी बहनों को थोड़ा सा तंग कर लिया तो वो थोड़ा सा ना, मतलब वो छोटी हो सबसे? हाँ, नहीं मैं सबसे बड़ी हूँ। अच्छा। तो ज़रा बहनों को तंग कर लिया, मम्मा ये देखें आप ही। वैसे ये होता है कि बकरीद में ना मुझे ज़्यादा तंग करती मेरी बहनें, क्योंकि ना वो जो गोश्त होता है ना, वो मैं हाथ वैसे मतलब मुझे अजीब सा फील होता है। तो वो क्या करती मेरी बहनें, जो मतलब गोश्त होता है तो वो उससे ना मुझे डरा रही होती हैं आके, आप ही ये देखो बोटी। मैं उससे डर जाती हूँ। अब मैं डर भी नहीं हूँ। नहीं मैं खा तो लेती हूँ। नहीं, ये तुम्हारा और बोटी का ताल्लुक क्या है, ये समझाओ जरा। बोटी और तुम्हारा ताल्लुक है कुछ? नहीं ताल्लुक आप ये देखो बोटी, इसमें क्या कोई मुझे गहरा राज लग रहा है। मतलब ये तो एक डिफरेंट तरीके का डरा था। आप ही मतलब वो टच करने से ना मुझे फील अच्छा नहीं आता, तो मैं उससे डरती हूँ। और अगर बोटी की जगह बोटा आ जाए फिर अफजा हॉस्पिटल में होगी। भाग जाएगी घर। तो मेरी बहन ऐसी। अरे बेटा फिजा, अभी शादी के बाद तुम्हें बोटे सब समेटने पड़ेंगे। है भाई, कभी टच नहीं करती। मम्मा मुझे यही कहती है, मम्मा कहती हैं अभी ऐसा है, बाद में आपने सब कुछ करना है। सब करना है। हाँ हाँ। नहीं, पायों को रगड़ के ये एग्जैक्ट ये होता है। थी और अब खुद रगड़ के हमारे यहाँ कुर्बानी हुई थी ना, तो इस तरीके से मेरी बहनों ने किया। उसके जो पाए होते हैं ना, वो ऐसे ऐसे चलाते हुए छोटी बहन लेकर आ रही थी मेरे पास। अच्छा मैं किचन में थी तो वो ऐसे चलाते हुए लेकर आई, तो मैं ऑब्वियसली मैं डरूंगी ना देख के। तो वो फिर मैं मम्मा को शिकायत करती थी। तो फिर वो मतलब सालिम बकरा था या गाय थी, उसके पाए थे या कटिंग पाए थे? गाय हो या बकरा हो, वो उसके पाए जैसे वो घर में होते हैं ना, वो उसको चलाते हुए जैसे रूहें चल के आ रही हो। अच्छा ये बताओ कि हाँ अफजा, मैं अफजा की तरफ ही आना चाह रही हूँ। आप में नहीं आ रहा होगा। नहीं अफजा, में नहीं आता। एक बताओ मिजाज की कैसी हो? और अफजा को देख देख के कौन मैं बताऊं? नमदीदा और संजीदा और रंजीदा होता है। गुफ्ता कहती मैं बताऊं। हाँ बताओ शगुफ्ता। जाने दे। नहीं, मुझे अल्हम्दुलिल्लाह देख के कोई रंजीदा और नमीदा नहीं होता। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ हम सब एक फैमिली की तरह हैं। ये होता है कि हाँ, नहीं कोई भी हो सकता है ना। हाँ कोई भी हो सकता है, वो तो अल्लाह ताला भीतर जानता है दिलों का हाल। लेकिन ये है कि जब हम यहाँ पर सब साथ मिलते हैं, आप यकीन करें निदा, जब हम लोगों की मुलाकात होती है, हम सब एक दूसरे से बहुत मोहब्बत से और अकीदत से भी पेश आते हैं। जो बड़े हैं, जो मेरे सीनियर हैं, मैं उनकी रिस्पेक्ट करती हूँ, और जो मेरी जूनियर्स हैं वो मेरी रिस्पेक्ट करती हैं बहुत मोहब्बत से। वल्लाह मुकद्दस चुकद्दस। ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह जब भी यहाँ पर मिलते हैं, ऐसा नहीं है कोई रंजीदा हो किसी को देख के, सब एक दूसरे से हंसी खुशी मिलता है। अच्छा। और आप किसको देख के रंजीदा हो जाती हैं? नहीं अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी किसी को देख के रंजीदा नहीं। अच्छा सादिया बताना चाह रही है कि मैं किसको देख के रंजीदा होती हूँ। मुझे लग रहा है तुम बताना चाह रही हो। नहीं बिल्कुल नहीं, मैं सबको देख के। अच्छा वो ईद कुर्बा वाला कलाम तो सुना दो जरा। बस माइक दीजिएगा जरा इसको, एक बहुत अच्छा उसी के पास है। आप लोगों ने बताना है कि कौन पढ़ रहा है ये। जिनका पढ़ रही हूँ वो भी समझ जाइएगा, ये एक मजाक है। बुरा ना मानिएगा। बुरा नहीं मानिएगा। वो सिर्फ हमारे बड़े हैं, वो समझते हैं। क्योंकि मुझसे मैंने ऑफ ईयर देखा था ना, तो मैंने लेकिन मैं बता रही हूँ ना, यही पढ़ सकती है उनका कलाम। यही पढ़ सकती है। ईदो दुहा मुबारक, ईदो दुहा मुबारक, यौमे नहर है, ईद है, ज़िब है, अजीम है। ईदो दुहा मुबारक, ईदो दुहा मुबारक। पहचान गई। पहचान गए भाई, सब पहचान गई। चले नाम लीजिए फिर मिलके सब। आमिर फैयाजी भाई का ये खास स्टाइल, और ये बड़ी शरारती है, ये बिल्कुल सही पढ़ती है, वो ऐसे ही पढ़ते। और तूबा क्या कहना चाहती है भाई? है तूबा? हमारे यहाँ तो फर्स्ट डे ही कुर्बानी होती है,
और अब तो हबीबा की शादी हो गई है तो सारा बर्डन मुझ पर ही आ गया अब है। तो हबीबा आती होंगी मिलने, है ना, ईद के दिनों आई होंगी। बिल्कुल आती हैं लेकिन तो जुल्म लगता होगा ला हो गया। ऐसे छोटी बहनों को लगता है ना। बिल्कुल, क्योंकि लगता है बिल्कुल लगता है और दिल ये चाहता है मेरी बारी कब आएगी। है, बिल्कुल ऐसे लगता नहीं है, ये है। अभी नहीं लगता। अभी नहीं करता। अभी भाई थोड़ा हाँ अच्छा, मैं तो ऐसी छोटी बहन नहीं थी। हाँ सादिया नहीं थी क्योंकि मैं यूनिवर्सिटी जाती थी तो नहीं, ये सादिया तो अंगूठा छाप थी। सादिया भाई अब क्या बोलूं, छोड़ो अब कुछ मैं बोल नहीं सकती। नहीं, ये जरा इनकी जो पढ़ाई थी वो जरा हाई चौड़ी थी। काफी तवील, काफी तवील पढ़ाई थी। अब तक चल रही थी। हमने बस करी, बस भुगत गई। भुगत गई, अब हम भुगत रहे हैं। भाई आपकी पढ़ाई भी स्टैंडर्ड की पढ़ाई थी। है जी। अब हम अच्छा आप मुझे ये बताइए कि अगर ज़िंदगी में कभी कोई ऐसा वक्त आता है कि आपा जो है वो एक यानी बिजनेस शुरू करने वाली है, तो आपा क्या सोच के रखा हुआ है, या हो सकता है कुछ भी ना सोचा हो, मैं ऐसे सवाल कर रही हूँ, तो आपा क्या करेंगी, कौन सा काम करना चाहेंगी? निदा, हम में से हर एक को ये सोच के जाना है, यहाँ से जाना ही है हमने, फुर्सत होना तो कोई ना कोई ऐसा काम कर जाएं जो सदका जारिया बना रहे हैं। हमारे लिए यही सबसे बड़ा बिजनेस है। हाँ। जो आपको नफा ही नफा देता है, जो वहाँ भी नफा देगा। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। बरसों एक ख्वाब देखा, अब उसकी ताबीर देख रही हूँ। जो इदारा खोला है अल्हम्दुलिल्लाह, आलमा का कोर्स शुरू किया है, साथ जदीद तालीम दे रहे हैं, तो एक बड़ा उसको मैं बढ़ता हुआ देखना चाहती हूँ कि वहाँ हम से सब दुआ करते हैं आपा के लिए। इसी कि तरह आपकी साथ जो कोशिश है हाँ जी। आलमा बनवाना यानी बनाना, और अपने अंडर अपने जेरे तरबियत जो है वो इतनी अच्छी दीनी पढ़ाई प्रोवाइड करना, और साथ प्लस वो कि हुनरमंद हो। जो हम हुनरमंद। देखते हैं कि बच्चे हमारे हुनर भी दे रही हैं। हाँ जी, साथ साथ हमने कोर्सेज साथ उनको दिए हुए हैं, और मेरी ख्वाहिश है कि जब वो इदारे से निकले तो लाखों में कमा रही हूँ। और ये मैं बता दूं, strong आपा होकर नहीं खड़े हो। बताएंगी ये बात कि आपा ये तमाम सर्विसेज जो हैं वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो दे रही हैं सबको। और फिर भी मैं देखती हूँ कि कम हैं ख़वातीन, लेकिन आपा पूरे जज्बे के साथ जो है वो ख़वातीन को बुलाती हैं कि वो आएँ, और ये काफ़ी इखलास है ख़वातीन इनका। जी आ भी रही हैं माशाल्लाह। तो मुझे बड़ी मसरत होती है कि माशाल्लाह हमारी आपा जैसा कोई नहीं है। आपा, जब आप छोटी थी तो आपकी ईद अपने बहन भाइयों के साथ कैसी गुजरती थी? सादिया, मैं अभी शुक्राने का पूछ रही थी जब निदा इन लोगों से, तो मैं समझती हूँ कि बच्चों का जो शुक्राना होता है वो यही अच्छा सजना, संवरना, खुश होना, एक ये भी शुक्र की एक सूरत होती है। बिल्कुल बिल्कुल। ये हमारी बच्चियां जो हैं ये अच्छे कपड़े पहनती हैं उस त्योहार को। खैर हम भी पहनते हैं, अपनी तरफ से पूरा जोर लगाते हैं। ईद पे तो लगाते हैं, ईद पे तो कोशिश करते हैं ना सारे ही। प्यारे भी लगते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, त्योहार है उसका, ये भी शुक्राना है। आज हमने मुनाफा से मेकअप भी करवाया, हमने भी ईद मनाई है भाई, सही लग रहे हैं। बहुत प्यारा। बहन भाइयों के साथ वैसे ही होता था, चूंकि मैं छोटी थी, वी आर 7, तो एक छोटा भाई था। माशाल्लाह। बड़े सबसे ईदी लेनी है, वो एक छोटे बड़े फायदे में रहते हैं, वैसे सही बता रही हाँ हूँ। जी, तो पर्स भर के उसको गिन गिन के रखना है, चीजें खानी है। और अच्छा, आपको बड़ी ईद पे भी ईदी मिलती थी? आप में से आप लोगों के घरों में ये कस्टम है बड़ी ईद पे ईदी देने का? बच्चों को देते हैं। बच्चों को देते हैं। हाँ जी, वहाँ भी नहीं, मुझे तो अब भी मिलती है। अभी भी? वाह भाई, बड़ा अच्छा खानदान है अल्लाह जिंदगी दे अम्मी को। तो अम्मी कहती है कि अब भाइयों को भी आदत डाली हुई है कि बहनों को नहीं दें। ईदी देनी है इनको, क्योंकि लेकिन यही मैं तो निदा जिक्र करना चाहूंगी पिछले साल की ईद की। सारी ईदें भूल गई जो पिछले साल ईद गुजारी है। हज का मौका था। वाह 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 मैं चाह रही थी कि मैं ये हज जरूर जिक्र करूं। वाह वाह उस दिन हरम पाक में जाना, और हम सब मतलब हम हमारी फैमिली के कुछ अफराद प्यारी नीचे कोई चले नहीं गए, हो कुछ सकती। ऊपर हम कर रहे थे, लेकिन हम कह रहे थे पूरे हरम का ऑरा बदला हुआ है। जो पहले एक वो था रोब दबदबा, एक वो लब्बैक की सदाएं थी, लोग आ रहे थे। ईद वाले दिन हर तरफ खुशी खुशी थी। सुभान अल्लाह। मतलब इवन जो वहाँ शुरते खड़े थे तो वो भी मुस्कुरा मुस्कुरा के मबरूक रब्बना तकब्बल हंस हंस के, तो एक हर तरफ खुशी खुशी की लहर थी। तो वो ईद ऐसी ईद है जो मुझे कभी नहीं भूलेगी।
और मैं समझती हूँ कि ऐसी ही ईद अगर हर साल अल्लाह हमें भी कराए, अल्लाह ताला हम सबको कराइए। आमीन आमीन। क्या बात है, हम क्या- सब मिलके जाएं उम्रे पर, हज पर, क्या बात इंशाअल्लाह। है। बल्कि कई मर्तबा मैं सादिया से ये बात कहती हूँ और अक्सर सादिया ने भी कही है कि अल्लाह करीम ऐसा मौजज़ा कर दे, यकीनन वो कादिर है और वो चाहे तो क्या नहीं हो सकता। दिलों के हाल भी। अल्लाह करीम हमारे हाजी साहब को इतना अता करे और नवाजा और नवाजता मजीद रहे कि हम सबको एक साथ उम्र पे भेज दें। आमीन आमीन। आमिर फयाजी भाई आके कहें कि भाई आप सब उम्रे पे जा रही है सारी नातख्वां। ये आपकी दुआ है या ख्वाहिश है, ये बताइए। दुआ की दुआ हो गई, ख्वाहिश की ख्वाहिश की ख्वाहिश का इजहार। ये तो वो ख्वाहिश है कि हर कोई करेगा ये तो बड़ी मासूमाना और प्यारी सबके दिल की तरफ और ये बात अक्सर हम करते हैं और कि ख्वाहिश जब दुआ बनती है तो पूरी भी हो जाती है। वाह, मेरा ईमान है कि अल्लाह करीम से जो मुझे शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मैंने जब जब जो मांगा मेरे रब ने अता किया, ये बहुत बड़ा करम है उसका। बेशक। ये वो नवाज रहा का है। वक्त भी होता है, हो ये सकता करम नहीं तो क्या है। ये करम नहीं तो पता नहीं क्यों एक यकीन है, वो एक बात है कहीं। जब से उम्रे से आई थी ना सादिया, अल्लाह करे ऐसा हो, सहर आजम और सादिया साथ थी, तो जब से आई थी तो मैंने काफी मर्तबा ये बात हुई है मिलके जाएं। कि अल्लाह करे ऐसा हो कि हम सब मिलके हुजूर की बारगाह में जाएं, तवाफ करें। सुभान अल्लाह। एक कलाम सुनाइए हमें, और ऐसा कलाम सुनाइए कि जिसमें वो यही नवाजने का, तू नवाजने पे आए तो नवाज दे ज़माने। तू नवाजने पे आए तो नवाज दे ज़माने, तू नवाजने पे आए तो नवाज दे ज़माने, तू करीम ही जो ठहरा तो करम के क्या ठिकाने। अल्लाह 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 अल्लाह। और तू अफू है माफ फरमा ए रहीम रहम फरमा। तू अफू है माफ फरमा ए रहीम रहम फरमा। ढूंढे है तेरी रहमत बख्शिश के सौ बहाने। अल्लाह 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 अल्लाह। ब्रेक लेंगे एक। हम सब अल्लाह के हुजूर ऐसे ही दुआ गो हैं कि अल्लाह करीम हम सबको बार बार हज और उम्रे की बाद अब सादत नसीब करे इंशाअल्लाह। आमीन। और ये मेरा यकीन है कि हम सब जाएंगे। मिलते हैं छोटे से वक्त के बाद। दुरूद पाक से अपने लबों को तर रखिए। सुभान अल्लाह। खुशामदीद नाजरीन, एक बार फिर हम हाजिर हैं ईद के रंग क्यूटी के संग। माशाअल्लाह। जुमला जो है ना वो बड़ा ही मुश्किल हो जाता है बोलना। तो नाज़रीन, आप हमारे साथ हैं और ये सेट सजा हुआ है बहुत प्यारे प्यारे सितारों के साथ। निदा कह रही है कि आप किसी से सवाल करें, तो मैं निदा से ही क्यों ना सवाल करूं। बात है। निदा, आप कोई ऐसी अपनी ईद का हाल सुनाएं जो आपको आज तक नहीं भूली। किसी बकरे के साथ टक्कर लग गई हो या किसी बैल के साथ लगे। आपने टक्कर मार दी हो या कोई ऐसा हाल सुनाएं। इस बार ये हमारे यानी बच्चे और नसीम जो है मेरे हस्बैंड, ये जो है हमारे यहाँ बकरे लेकर आए थे और माशाल्लाह बकरे भी अच्छे खासे बड़े। ये यानी इट वाज नॉट प्री प्लान, मुझे पता नहीं था, आप मुझसे ही पूछ लेंगी, लेकिन आप तो वो बकरे ले आए और वो अच्छे खासे। तुम तो बताओ कितने अच्छे खासे इनके माशाल्लाह। बकरे नॉर्मल बकरे नहीं होते, छोटी गाय होते हैं सब। वो इतने बंदे के कद बड़े मजे के लगते तो होंगे अब ना। वो सफ़ेद बकरा, हमें भी शौक। अब नसीम कह रहे आ गए, जाओ के इंदा देख के आओ। मैंने कहा अच्छा चलते हैं। तो हम लोग रहते हैं 9th फ्लोर पे, तो हम उतर के नीचे गए। बेसमेंट में ना सब उन्होंने जो है वो बकरों को पार्क किया हुआ था, बकरा पार्किंग बनी हुई थी वो सारी। और गाय वगैरह जो बड़े जानवर थे वो ऊपर थे ग्राउंड पे।
अब हम नीचे गए हैं, वो इतना कोई खतरनाक बकरा आपा, और हमारे बच्चे और मैं साथ थी, तो हम उनके गंजे बकरों की तरफ आगे बढ़ने की मैंने जैसी कोशिश की है, तो वो तो आया मुझे सींग मारने में, भागी पीछे। वो कह रहे बच्चे तो बाद में डरेंगे, तुम पहले ही भाग ली वहाँ से। तो मैंने कहा नहीं, अब आप देखें, अब मैं उनको रस्सी पकड़ा रही हूँ, वो मुझसे भी पहले भागे हुए ना, तो मैंने कहा अब कौन देखेगा भाई। तो फिर हमारे जो खान बाबा होते हैं हमारे हमारी ड्राइविंग भी करते हैं, वो उनके भाई थे, वो उन दिनों हमारे साथ थे। खान बाबा यानी इस पीरियड में ज़्यादातर अपने गाँव गए हुए होते हैं, तो उनको बुलाया हमने अब्दुल वहाब भाई को, तो वो आए और फिर उन्होंने वो बकरा, और उसकी रस्सी भी बिल्कुल खुलने के करीब थी, वरना उसने तो सींग मार देना था, तो वो फिर उन्होंने बकरा असरा भी नहीं करते ऐसे लगा बात करते हो कि वो बकरा जो था वो खान बाबा का भाई था। बिल्कुल। फिर जैसे निदा ने पेश किया कि वो बकरा आया झुका, तो क्या पता वो कदम बोसी के लिए आया हो, समझ ही ना आई हो निदा को। नहीं आपा, मैं बहुत यहाँ पर बकरा और ये गाय ना, मतलब ये लोग लिहाज भी नहीं करते, मतलब नहीं भाई, वो कहाँ आपा ये जो है ना, इनके अच्छे खानदान के नहीं होते, ये कहना चाह रही हूँ, लिहाज नहीं करते, इनको जरा तमीज लिहाज आदाब सिखाए नहीं जाते ना, तो ये लिहाज नहीं करते, डायरेक्ट टक्कर उनको बिठा के पहले महफिल की जाए, आदाब सिखाए, काउंसलिंग की जाए, काउंसलिंग की हाँ जाए। जी, उनको जरा लेक्चर दिया जाए। एक्चुअली बात है, एक लिहाज करना चाहिए शगुफ्ता का तो। आज के बाद अगर आप लोग बकरा खरीदें, गाय खरीदें, तो बदलिहाज ना हो, उसको सारे आदाब महफिल में बैठने के उठने के आदाब आए, तो प्लीज इस चीज को मद्देनजर रखिएगा। और अगर वो आपसे ना सीख रहे हो तो शगुफ्ता को मुझे शगुफ्ता से राब्ता कीजिए, इनका नंबर नीचे इस्माइल भाई चलवा देंगे, इनसे राब्ता कीजिए। सादिया, आप किसी से कोई सवाल करना चाहें तो? फिजा को किसी बकरे ने टक्कर मारी कभी? दरअसल मेरे साथ ऐसा कोई वाक़या पेश नहीं आया, क्योंकि ना मेरा ये होता है कि मैं ना बहुत कम निकलती हूँ जब गली में होते हैं ना जानवर। फिजा भी थोड़े महज़िब बकरों की महफिल में जाती। नहीं, मजे की बात तो ये है कि यानी इतना रंजीदा और नमदीदा उनके बोल रहे थे ना, कि यानी तुम चाहती थी कि बकरा आए, चाहती थी। और मुझे इतना ही मजा आता इतना है। डर लगता था कि मैं बाहर, अरे इनके और वो गली ऐसा में बकरा है जो खूब टकरे हमारे। हमारे यहाँ यही होता है, और जो बच्चे होते हैं ना जो लेकर घूम रहे होते हैं, उनको बाहर। बात सही है, लेकिन बकरों को सादिया वाली बात भी सही है कि थोड़ा सा उनको क्या लिहाज वाला होना चाहिए, उनको महफिल में बैठने उठने के आदाब सिखाए। बहरहाल ये एक मजाक की बात थी, वो कोई कुर्बानी उनसे के लिए मिलने आए तो जरा अच्छे तरीके से मिल। नहीं, आदत हो जाती है, आदत हो जाती उनको है। कुर्बानी के लिए पेश आदत हो होना है जाती भाई। है, आपा की बात सही है, और हमें नहीं जो है कोई और टॉपिक आपा ने कहा एक महफिल select रखी करना चाहिए उनके हवाले से बात करने के लिए। अच्छा, तो आप ये तो आपका बकरों के बारे में ख्याल है, और ये जो गाय बैल वगैरह है, दुम्बा वगैरह है, उसके बारे में? देखिए ना, सारे जब अल्लाह ने उनको अल्लाह की निशानियां करार दे दिया, सुभान अल्लाह, तो वाकई। बस फिर फरमाया मैं युअज़्ज़िम शआइर अल्लाह फ़इन्नहा मिन तक़वल कुलूब। सुभान अल्लाह, बात रह नहीं जाती सही कुछ बात है, ऐसी। सही बात। ये तो हम वैसे जरा एक अज़रा है मजाक, और हमारा मकसद कोई भी ऐसा नहीं, अल्लाह भी नियतें जानता है, और नियत तो यही है यकीनन खुलूस के साथ। और जैसे हमने शुरू में बात भी की थी कि यौम नहर खुलूस से कुर्बानी कीजिए, तो बड़े अखलास के साथ हम कुर्बानियाँ परवरदिगार की, और बेहतरीन मता परवरदिगार की राह में कुर्बान करना, ये है ना असल कुर्बानी, और अजीम मकसद है ना आपा, जो हमें सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम खलीलुल्लाह सिखा गए, अपने बेटे को वो ले गए मिना की जानिब। देखिए ना, कुर्बानी का लफ्ज जो है वो कर्रबा कुर्बान, जब बनी आदम का जिक्र आया, सही, कुर्बानी सही। का जिक्र आया कि अल्लाह का तकर्रुब अता करती जी, है, जी, ऐसी कुर्बानी जो अल्लाह के करीब कर दे। आपका सवाल भी था कि कैसी कौन सी चीज जो अल्लाह के करीब कर देती, तो उस दिन कुर्बानी अल्लाह का सबसे पसंदीदा वो काम है, उससे बढ़ के कोई अमल नहीं है उससे उस दिन। बढ़कर कोई ठीक। अमल उस दिन अल्लाह को कुछ नहीं कर सकता। सुभान तो अल्लाह। हम सबको वो खुश दिली। अच्छा आपा, ये कपड़े आपके माशाल्लाह बहुत जबरदस्त लग रहे हैं, तो इस दफा कुछ खास तैयारी, इसकी वजह तो बताइए। कुछ बहू का कुछ बेटे का जिक्र कर रही थी आप, वो बता दें जरा। और कड़ों का भी। पिछली ईद से गए थे। कड़े भी दिखा, कड़े भी आपा, कड़े भी जी, कड़े मत कड़ों का भूलिएगा। भी जिक्र। करो, करो। आपा ठीक है। कड़े मत भूलिएगा। बिल्कुल नहीं। आपा नौरतन ने ये भी बताया, हमने घर जाके सबको लाइन हाजिर कर दिया। अच्छा। भाई ईद साल में एक दफा आती है, तुम लोग को कोई एहसास नहीं? किसी को एहसास नहीं कि भाई अम्मी के लिए ड्रेस लेकर आना है, कोई ईद की तैयारी करनी है।
तो इस बार उनने महीने पहले से मुझे ला के कड़े भी दिए। क्या बात है। माशाल्लाह, बेटा और बहू दोनों ने। माशाल्लाह, क्या बात माशाल्लाह, है कि भाई हमने आपके उस बेटे दिन का से रोज पूछते हैं कब आएगी आपके ईद का शो कब आए। वाह वाह वाह। तूबा शोएब खामोश हैं भाई, हैं तूबा, कोई सवाल करना चाहती हो करो। मैं शगुफ्ता बाई से पूछूंगी। शगुफ्ता से पूछेगी वो। हाँ। वो वैसे माशाल्लाह इतनी हंसमुख है, उनके साथ कभी कोई ऐसा सीन हुआ है गाय बकरी लो का? एक हो तो बताऊं बेटा। तो गाय खुद ही डर गई होगी जब उसने टक्कर वक्कर मारी होगी और ये जो चिल्लाई होंगी। नहीं, शुरू में तो वो थोड़ा सा कहते हैं कि वो एक मायूस हो गई बात में क्या? अपना एक माहौल होता है उनका। अच्छा। अब वो ज़ाहिर एकदम देखती हैं कि लोग हैं इकट्ठे, तो उस वजह से भी वो मंडी से आते हैं तो थोड़े बितके थोड़ा हुए सा होते गुस्सा हो हैं। जाती है वो, फिर कुछ दिनों के बाद बिल्कुल सेट हो जाती है। ये आदाब सिखा देती है बड़ा लिहाज नहीं करती वो। अच्छा भाई, हैदराबाद की गाय कैसी होती है तो बताओ। हैदराबाद की गाय कैसी होती है? नहीं वो टक्कर नहीं मारती होगी। है नहीं मारती? नहीं मतलब शायद मारती होगी। वो मुझे लगता है कि वो जो भागना और ये सब करना, वो तंग हो जाती होंगी बच्चों का इर्द गिर्द दृश्य बच्चे भी, देख के। हाँ, बिल्कुल तंग और कर मतलब रहे जब वो गायें तर रही होती है, आ रही होती है, मतलब घर पे वो क्या होती है, वो गाड़ियाँ उसमें से आ हाँ, रही हाँ, होती है, सुजुकी। तो वो रश जो एक जमा हो जाते हैं ना, वो एक वो उनका भी दिमाग घबरा जाता है कि हम क्या करें। तो उनकी ये होती है कि डू और डाई, तो या तो उड़ा दो या उड़ जाओ। मैं यहाँ एक वाकया सुनाऊंगी आज से 3 साल पहले का। और ये वाकया जब मैं सोचती हूँ तो लरस जाती हूँ और बड़ा खतरनाक था। फिर आप वापस नॉर्मल कैसे होती हाँ नहीं भाई, वो डेथ हो जाती। वाकई आप यकीन करिए, मैं सोचती हूँ कि ये जो हम जाहिर है मंडी में जो लोग अपने जानवर लाते हैं, कुछ लोग पालते हैं उसको प्रॉपर। अब हम नॉर्मली देखते हैं छोटा बिल्ली का बच्चा भी हम पाल लें तो उससे बड़ी मोहब्बत हो जाती है। इतने अरसे से वो एक गाय पाल रहे हैं या बकरा पाल रहे हैं, अब वो एकदम से जब किसी अनजान इंसान को देखता है, अनजान शख्स को देखता है। इसी तरह हमारे साथ कुछ हुआ कि हमारे मियाँ जी और देवर वगैरह गाय लेके आ गए। अब वो किसी तरह जो ट्रक वगैरह है उससे ना उतर के दे, किसी तरह उनको उतारा गया और वो इतना खतरनाक बन गया लिटरली कि उन्होंने दोनों अपने जो पैर होते एकदम से, हमारे साथ एक साहब रहते हैं, उन्होंने यूँ पकड़ लिए, उनके एकदम से हिट किया और वो जाके गिरे। लिटरली वो बेहोश हो गए। मतलब लम्हे भर को हमें ये लगा, लेकिन बच्चों का शोर और इतना ज्यादा शोर था कि वो पकड़ने के बजाय अच्छा, जानवर भी घबरा रहे होते हैं ना। बिल्कुल, वो तो पकड़ने बच्चों के को जरा बजाय कंट्रोल में रखना चाहिए। कंट्रोल में नहीं रहा क्योंकि लोग इतना शोर मचा रहे थे कि वो घबरा गया। वो मजीद भागने लगा और बहुत खतरनाक उसकी कंडीशन हो गई। इंसानों को भी चाहिए कि वो भी जानवर है, लेकिन आप भी ना बने ना। बिल्कुल ऐसा ही है ना? ऐसा ही है। मैं इसी बात की तरफ आ रही थी कि अगर हमारे तवज्जुह से, हमारे प्रोग्राम के जरिए ये बात पहुंचाई जाए कि खुदारा जानवर जो है वो भी अल्लाह की मखलूक है, वो हमारे लिए आया है। और अगर इस्माइल अलैहिस्सलाम आज अल्लाह ताला वो दुम्बा, जिसके लिए हमें वो दुम्बा तो याद रहता है, वही वाली बात कि वो ना उतारता तो शायद हमें अपने लख्ते जिगर कुर्बान करने पड़ते। तो खुदा इस बात का ख्याल करे कि हम अपने बच्चों को ये तरबियत दें, कोई जानवर आए या कुछ भी ऐसा आप अपने लिए लाते हैं तो यकीनन उसका भी वही एहतराम है जो आप देखें आपका मेहमान है, उसे प्यार से खिलाएं पिलाएं, उसको उसकी नकील के साथ ना खींचें, ना दौड़ाएं। वो भी थकता होगा, फिर वो परेशान होकर किसी को मार भी देता है, भाग भी जाता है। तो ऐसा ना करिए जिससे किसी की जान का ज़िया हो। और ऐसा होता होगा यकीनन, आपके गिरदोनवा में भी होता है। तो ये वाकया मैं नहीं भूलती। अभी तूबा ने मुझसे पूछा था। चतूबा अफजा कोई सवाल करना चाहती है? कर लो, कोई सवाल करना, दिल की कोई भड़ास निकालनी है तो निकाल। नहीं, कोई भड़ास नहीं निकाल सकती मैं क्या सवाल करूँ? मैं निदा से सवाल करूँगी। अभी तो मुझे एक बचपन का मुझे ऐसा लगता है कि निदा शुरू से ना बहुत सिंपल सी हैं और सादिया बहुत शरारती है। तो ऐसा था कि निदा भी बचपन में कुछ थी, लेकिन निदा ने मुझे ये तो तुम्हें सादिया बताएगी। हाँ। ज़ाहिर है, मैं अपने मुंह से कैसे, वैसे तो मैं नहीं थी शरारती ज्यादा, यही मत। बहुत शिकायतें आती थी। सुन लिया? मैंने पूछा क्योंकि बहुत शरारती। एक ही साथ ही आती होगी ना। और मैं नहीं थी, मैं बिल्कुल नहीं थी। उलट हो गया ये। बिल्कुल। ये स्कूल जाती थी तो अम्मी बताती हैं कि वो बस में से शिकायतें आती थी। वैन वाले जो अंकल थे वो शिकायत आती थी कि भाई ये बड़ा सबको तंग करती हैं। और इनका एक मखसूस नाम भी था, वो मैं बताऊंगी नहीं, वो आप लोग को ऑफ एयर बता दूंगी। तो ये वाला सीन था। लेकिन फिर जैसे जैसे जिंदगी के साल बढ़ते गए तो ये संजीदा होती चली गई। यानी ये बात सच साबित हो बोलती गई ज्यादा कि थी, बोलती ज्यादा थी। लिटरली लेकिन ये कि वो तबीयत थोड़ी वैसी ही थी जैसे आप लोग को नजर आती है।
ये अब जुमला सादिया ज़्यादा ऐसा बोल क्यों देते कह हो, रही है, कह भी नहीं सकती, अब क्या बोलूं। ये उलट हो गया ना कि कहते हैं कि जो नहीं, बचपन में सादिया ने बोलते आपका हैं वो बचपन बड़े होकर देखा चुप हो जाते हैं, हाँ हाँ। और सादिया चुप आप रहती थी लोग तो तो माशाल्लाह बचपन देख रहे हैं, अब आप लोग इनका बचपन देख रहे हैं, मैंने बचपन देखा। नहीं नहीं भाई, अभी 55 का वे नाज़रीन देखें, मुझे 55 वो मदीना जो कौनैन का ताज है, जिसका दीदार मोमिन की मेराज है, और जिंदगी दे खुदा जाए दरबार में कि वो मदीना दिखाए तो क्या बात है। वो शहर मोहब्बत जहाँ मुस्तफा है, वो शहर मोहब्बत जहाँ मुस्तफा है, वहीं घर बनाने को दिल चाहता है। वो सोने से कंकर, वो चांदी से माटी, वो सोने से कंकर, हाँ वो चांदी से माटी, नजर में बसाने को दिल चाहता है। अल्लाह। आज हम सब ईद के शो में एक साथ हैं। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद, और देखते रहिए RY QTV। ईदगाह का रास्ता। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईद को नमाज ईद के लिए एक रास्ते से तशरीफ ले जाते और दूसरे रास्ते से वापस तशरीफ लाते।